that have been conducted over here. PM Modi also speaking to the... तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी के उस जगह पर हादसा हुआ अधिकारियों के साथ में मिलते हुए, और यहाँ पे गुजरात के गृह मंत्री आप उनके हर्ष संघवी के साथ में आप देख रहे हैं। टाइम्स ऑफ नवभारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। दरअसल ये पुल का वो हिस्सा जहां पर हादसा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज, एक एक परिस्थिति को समझते हुए टाइम्स ऑफ नवभारत मौके पर मौजूद है, हर पहलू आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुआयना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहां पर नाराज भी साफ तौर से नजर आ रही है कि कितनी लापरवाही, आखिर कैसे यह हादसा हुआ होगा, आखिर कैसे एक क्षमता से अधिक लोग यहां पर पहुंचे और इस तरह से हादसा हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत पर मच्छू नदी किनारे से उस जगह पर जहां पर मोरबी पुल टूटा, दर्दनाक हादसा हुआ। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं। हमारे दो सहयोगी दीपिका और ज्योति इस वक्त वहां पर मौजूद है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मच्छू नदी के किनारे मौजूद है, और देखिए यहीं से ये एक हिस्सा है जहां से पुल शुरुआत होती है पुल की, और बीच में जाकर पुल जब टूटा था तो उस परिस्थिति को समझते हुए किस तरीके से गुजरात के गृह मंत्री जो है उन्हें समझाते हुए कि किस तरीके से ये हादसा जो है पेश आया। इसके पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, एरियल सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और उसके बाद पुल के उस हिस्से में मौजूद है, उस साइड में मौजूद है जहां पर लोग पुल पर जा रहे थे, और बीच से ही ये पुल जो है वो टूट गया। 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पल पल की अपडेट हम यहां से मोरबी से आपको पहुंचा रहे हैं, और इसके बाद सिविल अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां पर हमारी सहयोगी दीपिका मौजूद है जो पल पल की अपडेट वहां से दे रही है कि किस तरीके से घायलों का हालचाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने के लिए यहां से निकलेंगे। जी हाँ, ये तस्वीर आप देखिए। दरअसल 2 दिन पहले जब यहाँ पर यह हादसा हुआ था, अब उस हादसे की वाली जगह पर पीएम पहुंचे, और उसी जगह पर टाइम्स भारत संवाददाता ज्योति मिश्रा मौजूद है। ज्योति, आप क्या देख पा रही हैं? वहां पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, खुद हर एक परिस्थिति को समझ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने पहले इस पूरी घटना को लेकर जब अफसोस जताया था, हमें वो तस्वीर भी याद होगी जब उसके अगले दिन उनकी रैली थी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वो भावुक हो गए बोलते बोलते कि मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं है। आज मोरबी में हुए हादसे के परिवार वालों के साथ मेरा मन है। तो जाहिर सी बात है जब हम भी मोरबी में मौजूद हैं, मच्छू नदी के पास मोरबी में हवा में यहाँ पे एक मायूसी आपको नजर आएगी, और देखिए तस्वीरों में भी ये मायूसी प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी नजर आ रही है। जब वो अपने ही राज्य में हुए इतनी बड़ी दुर्घटना का मुआयना करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके के माहौल में उन्हें अपने लोगों के बीच पहुंचना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने अपनी संवेदना उन पीड़ित परिवारों के प्रति जताई है, और अब ये आश्वासन भी दिया कि इस तरीके की किसी भी घटना पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों को आज जरूर यहाँ पर समझाइश प्रधानमंत्री को देनी होगी कि आखिर क्या वजह थी कि इतना बड़ा यह हादसा हुआ, लूपहोल कहां रहा, जिम्मेदार कौन है। 9 गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन जो असली जिम्मेदार है वो सलाखों के पीछे कब होंगे, और जो 135 जान गई उनका जिम्मेदार कौन है। प्रधानमंत्री इन तमाम सवालों का जवाब भी जल्द से जल्द देश की जनता के सामने रखेंगे, और वो वही समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर जब पुल का रिपेयर और मेंटेनेंस का काम हुआ पिछले 7 महीने से, आप सोचिए इस पुल को रिपेयर किया जा रहा था, लेकिन महज उसके ओपनिंग के 4 दिन बाद क्या वजह थी कि पुल धराशायी हो गया। ये तमाम वो सवाल हैं जो आज उसका जवाब प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं। इस वक्त वो यहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरें भी आप देख पाएंगे कि उनके चेहरे पर वो मायूसी नजर आएगी, और कल वो केवड़िया में भाषण के दौरान भावुक हो गए थे। प्रधानमंत्री का गला भर गया जब वो इस हादसे के बारे में सोच रहे थे। और मोरबी में मच्छू नदी के किनारे अगर आप वो तस्वीरें भी देखें जहां बड़ी संख्या में अभी भी 2 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। यहाँ से जो जलकुंभी है, जो दलदल नुमा है, उसे हटाया जा रहा है। 2 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं जिनकी अब तक तलाश पूरी नहीं हो पाई है। तो आखिर उन्हें जल्द से जल्द कोशिश किया जाए कि अब तो उनके बचने की उम्मीद भी नहीं रही, तो ऐसे में उनके शवों को परिवार को सौंप दिया जाए। ये आश्वासन खुद प्रधानमंत्री ने दिया था कि हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं, और इसीलिए वो अब लोगों से मुलाकात करने के लिए सिविल अस्पताल भी जाएंगे। बहरहाल इस वक्त प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद है, और इससे पहले कि वो घटना को जानते उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को समझा। उनके जो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स थे कम से कम 5 राउंड
अराउंड इस नदी के ऊपर उन्होंने हेलीकॉप्टर से घूमते हुए समझे कि आखिर किस तरीके से ये पुल जो दोनों छोर से जुड़ा हुआ है, लगभग 350 मीटर लंबा ये ब्रिज था, जब 140 साल से ये पुल सही सलामत था, तो रिपेयर के बाद आखिर क्या वजह थी कि ये पुल अचानक टूट गया। ये तमाम चीजें एरियल व्यू से समझने के बाद, यहाँ के हालात को देखने के बाद अब वो जमीन पर मौजूद हैं और अब वो एक एक पहलू को बारीकी से समझ रहे हैं कि मोरबी में इतना बड़ा ये हादसा हुआ कैसे। और पीड़ित जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी शिकायतें प्रधानमंत्री को बताई कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आने की इजाजत क्यों दी गई। निश्चित तौर पर लापरवाही और जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, यहाँ पर कई लोगों की बनती है। ऐसे में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल खुद इस बात का आश्वासन दे चुके हैं कि पैनी नजर बनाए हुए हैं और कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन नहीं दिया गया है, रोजाना कितनी कार्रवाई हो रही है इसकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट गृह मंत्रालय भेजनी है, जहां से मॉनिटरिंग अमित शाह कर रहे हैं। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री जब अपने गुजरात में राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़कर मोरबी आते हैं, हादसे का जो दुर्घटना स्थल है यहां का मुआयना करते हैं, तो निश्चित तौर पर आज हम एक बड़े फैसले की भी उम्मीद प्रधानमंत्री से कर रहे हैं कि ये वाकई एक बड़ी लापरवाही थी जो हमारे 135 परिवारों के ऊपर टूटी। कई लोगों की जान गई, कई परिवार तो पूरी के पूरी तरह, बताया जा रहा है एक एक परिवार के 7-7 लोग, 12-12 लोग इस हादसे का शिकार हुए और देखते ही देखते पूरा परिवार चंद सेकंड में खत्म हो गया। ऐसे में इस तरह की दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो, क्योंकि विक्टोरियन स्टाइल के ऐसे पुल सिर्फ मोरबी में, गुजरात में नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी कभी कहीं देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ा सबक उन सभी जगहों पर कि जितना परमिशन दिया जाता है, अगर यहाँ पर 50 से 100 लोगों को आने की इजाजत दी गई थी, 400 से 500 लोगों को क्या सिर्फ मुनाफे के लिए टिकट बेचकर भेजा गया? 15 रुपए की टिकट अगर दी जाती है तो 25 रुपए का लाइफ जैकेट क्यों नहीं, जो 4 से 5 घंटे तक लोगों की जान बचा पाता कम से कम इस नदी में गिरते। इस तरह के कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अब सोचना, जानना, समझना जरूरी हो जाता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे कुछ फैसले लिए जा सकते हैं कि इस तरह की घटनाओं को कैसे अवॉइड किया जाए। देखिए, दुर्घटना कब, कहां, कैसे हो जाए, किसकी लापरवाही से हो जाए, ये कभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन दुर्घटनाओं को अवॉइड किया जा सकता है। ये हमारे हाथ में होता है, सिस्टम के हाथ में होता है, आम जनता के भी हाथ में होता है। क्योंकि कई तरह के वीडियोस जो वायरल हो रहे थे टाइम्स नाउ नवभारत पर, हमने दिखाया कि देखिए उसमें लोग झूला झोलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और हमें बातचीत में पता चला कि पिछले कुछ वक्त से परंपरा सी बन गई थी कि वो थ्रिल का एहसास करने के लिए लोग जो है, खासतौर पर युवा वर्ग के जो लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप सोचिए जब 150 साल पुराने पुल पर आते हैं तो उसे जोर जोर से झुलाया जा रहा था। हालांकि इसके जवाब स्वरूप ये भी कहा जा रहा है कि इतना मजबूत पुराना पुल क्या सिर्फ चंद लोगों के हिलाने से टूट जाता है। बहरहाल कई तरह की लापरवाहियां सामने आ रही है। जब सवाल ओरेवा ग्रुप पर उठता है तो इस पुल के ऊपर जो बची खुची रस्सियां या फिर ये जो लोहे के छड़ आप देख पाएंगे, सवाल ये उठ रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने थर्ड पार्टी को जो जिम्मेदारी दी थी उन्होंने इसे चेंज नहीं किया। ये वही पुराने के पुराने केबल्स यहाँ पर थे और माइन्यूट रिपेयरिंग की गई थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। बहरहाल देखिए, प्रधानमंत्री पूरे मौके को, घटना को समझ रहे हैं, वो मायूस है, मोरबी मायूस है कि मोरबी में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसे लेकर देश और दुनिया में शोक की लहर है। और कल रात में मुख्यमंत्री ने भी शोक का ऐलान किया है, 1 दिन का शोक उन तमाम लोगों के प्रति जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। रुख दीपिका का भी कर लेते हैं जो सिविल अस्पताल से हमारे साथ लगातार मौजूद है। दीपिका, इस वक्त वहां पर आप क्या तैयारियां देख पा रही हैं, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे और सिविल अस्पताल में उन परिवारों से मुलाकात करेंगे जो इस हादसे का शिकार हुए। बिल्कुल ज्योति, सही कह रही हैं आप। और महज 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां से आप मौजूद हैं, जहां पर मैं मौजूद है। और इस वक्त पीछे हलचल तेज हो चुकी है, सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है। इसका मतलब साफ है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद इस फ्रेम में टाइम्स नाउ भारत पर आपको नजर आएंगे, जो कि मोरबी के सिविल अस्पताल में जाएंगे। इस दौरे को लेकर के कई तरीके की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक, बिल्कुल, तो हलचल काफी तेज हो चुकी है मोरबी के सिविल अस्पताल के बाहर, आप देख पा रहे हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे। और जैसा कि इस दौरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे उन्होंने हर इवेंट को, हर रैलीज को कैंसिल कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हलचल अब तेज हो चुकी है। जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था वहां पर कुछ जो सिक्योरिटी की गाड़ी है, स्कॉट्स हैं, वो यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। चूंकि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ही है जहां पर ये केबल ब्रिज है और ये सिविल अस्पताल में जहां पर ये मरीज भर्ती है।
और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसा कि 43 साल पहले की घटना घटी थी इंदिरा गांधी, क्योंकि 1000 लोग मोरबी में मरे थे जब बाढ़ से ग्रसित 1000 लोग मरे थे, और उस वक्त इंदिरा गांधी भी यहां पर इसी तरह आई थी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। बस अंतर यही था कि इंदिरा गांधी ने हाथ में रुमाल रखा हुआ था, उन्हें हर तरफ बदबू आ रही थी, और किस तरीके से एक बड़े मैगजीन में, चित्रलेखा मैगजीन में छपा भी था कि उन्हें किस तरीके से तो इंदिरा गांधी के लिए एक मैगजीन में बाकायदा लिखा भी गया था किस तरीके से पशुओं की गंधता और साथ ही मानवता की खुशबूता। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठीक उसी तरह आ रहे हैं। हालांकि अलग अलग प्रतिक्रिया राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं इस दौरे को लेकर के, लेकिन उन परिवार का जरा सोचिए जिनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं। कल देर रात जब हम इस सिविल अस्पताल में मौजूद थे तो जो परिवार वाले हैं घायलों के, वो उनके मन में खुशी थी, उनमें ये आश्वासन, उनमें ये भरोसा था कि कुछ मदद सरकार की तरफ से मिलेगी, जो कि उन्हें मिल भी रही है। हर तरीके का इलाज वहां पर किया जा रहा है। हम भी वहां पर मौजूद थे तो हमने देखा था कि हर एक घायलों के पास 5 से 5 मिनट में हर कोई चेकअप के लिए आ रहा था। उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही थी तो उस बात का भी ख्याल रखा जा रहा था। इससे पता चलता है कि इसकी गंभीरता सरकार जब से ये घटना घटी है इन परिवार वालों के साथ खड़ी हुई है। और अब बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है, हलचल काफी तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त मोरबी के सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद होंगे। ज्योति, निश्चित तौर पर। और देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त यहाँ पर मौके का मुआयना कर चुके हैं, निरीक्षण कर चुके हैं, और ऐसे में अब वो सिविल अस्पताल का रुख करेंगे जहाँ पर बताया जा रहा है कि 17 और मोदी पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत पर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ये वही काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी मोरबी के सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जहाँ पर उस घटना में जो हुए हैं उनके परिवार वालों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनके काफिले की ये तस्वीर आपको टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख पहुंच चुके हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए तो आप देख पा रहे हैं, और सीधे अस्पताल के अंदर वो जा चुके हैं, और उसके पीछे उनका काफिला भी, मुख्यमंत्री भी मौजूद है। आप पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे, और जानेंगे कि क्या हर मुमकिन मदद उन घायलों को मिल पाई है। और प्रधानमंत्री जैसा कि पहले भी कह चुके थे कि मैं घायलों के साथ हूं, हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, और इतने बड़े लेवल पर जांच की जा रही है कि खुद मुख्यमंत्री यहां पर आए। अब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों से मिलने आए हैं, क्योंकि मोरबी में कल से हम मौजूद हैं और यहां पर अजीब सा सन्नाटा देखने को मिल रहा है, मनहूसियत देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले तक यहाँ पर हर तरफ लाश ही लाश नजर आ रही थी, और ऐसे में हर किसी का मन विचलित था। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस घटना को लेकर के देखिए कई तरीके के मैसेजेस किए जा रहे थे, ट्वीट किए जा रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी ये हादसा हुआ है। ऐसे में आप देखिए अभी भी गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, और ये तस्वीर लाइव आपको दिखा रहे हैं सिविल अस्पताल के बाहर हमारी मौजूदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र चोट आई है, कई युवा यहाँ पर मौजूद हैं कि बता रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना घटी थी, और ऐसे क्योंकि कई लोग पानी के अंदर ही बेहोश हो गए थे। दलदल जैसा वो पानी था, काफी गंदा वो पानी, और ऐसे में जैसे ही लोग नीचे गिरे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। जिन लोगों को तैरना आता था वो तो बाहर निकल गए, कई लोगों ने कुछ और लोगों की भी मदद की, पूरे गांव वाले वहां पर आ गए जैसे ही ये घटना घटी। और मोरबी के जो इस यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जितने लोगों को वो निकाल सकते थे उन्होंने बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही घटना के 2 से 3 घंटे बीते, 6:30 बजे की ये घटना घटी, 2 से 3 घंटे के बाद जितनी भी लोगों को बाहर निकाला गया, अफसोस की बात यह है कि उनमें से कोई भी बच नहीं पाया, कोई भी जिंदा नहीं था। कोई सेल्फीज ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। दीपिका नजर बनाए रखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, और इसके बाद वो एसपी ऑफिस जाएंगे जहां आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। बैठक इसलिए जरूरी है कि आखिर इस पूरी दुर्घटना से क्या सबक ली गई, क्या सीख लिया गया, और क्या इसका नतीजा निकल पाया है कि जिम्मेदार कौन। 135 मौत वाला वो पुल जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से भी हम लगातार आपको तस्वीर
दिखा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं और वो सिविल अस्पताल का रुख कर चुके हैं, जहां से दीपिका लगातार तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। लेकिन उनके जाने के बाद भी आप देखिए कि यहां पर जो गोताखोर हैं, जो सुरक्षा बल के जवान हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर कोस्ट गार्ड के और इंडियन आर्मी के, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर साफ सफाई का काम नदी के किनारे किया जा रहा है। साफ सफाई उस जलकुंभी की, जिसकी वजह से बताया जा रहा है काफी सारे लोग जिस दिन हादसे का शिकार हुए वो इनमें फंसे गिरे और इसकी वजह से उन्हें बचाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना इन तमाम रेस्क्यू फोर्सेस को करना पड़ा। देखिए, कुछ देर पहले मेरी इनसे भी बातचीत हो रही थी। हम भी इन्हीं लाइफ सेविंग बोट में बैठकर मच्छू नदी में पूरा जो यहाँ का दृश्य है और जो यहाँ के हालात हैं वो समझने के लिए गए थे। और ऐसे में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि पुल के ठीक नीचे जो नदी का लेवल है वो ज्यादा है और ऐसे में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे जो कि किसी भी तरीके से इस हादसे के लिए तैयार नहीं थे, चंद सेकंड में जब इस हादसे का शिकार होते हैं तो इससे पहले कि वो समझ पाते कि उनके साथ हुआ क्या है, वो मौत का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि रात का वक्त था, यहाँ पर घनघोर अंधेरा था और ऐसे में जैसे ही पुल टूटा लोग ये समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ दिखने वाला दमकता चमकता ब्रिज आखिरकार अचानक गायब कैसे हो गया। और इसके बाद जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, किसी सुरक्षा बल का इंतजार कर पाते, उन्होंने खुद बड़ी संख्या में इस नदी में गोते लगाए। जितने लोगों को वो बचा सकते थे तुरंत, रात होने के बावजूद, अंधेरा होने के बावजूद, नदी में पानी कम, कीचड़ ज्यादा होने के बावजूद, पूरे दोनों तरफ इस तरह की जलकुंभियां होने के बावजूद सोचिए कई जानों को तो बचा लिया गया, लेकिन अफसोस कई लोगों को नहीं बचाया जा सका। इसमें 50 से ज्यादा छोटे मासूम बच्चे बताए जा रहे हैं, जिसमें तो कुछ महीने 2 महीने के बच्चे भी थे, कुछ नवजात थे और साथ ही 5 साल से 15 साल तक की उम्र के बीच के भी बच्चे थे। महिलाओं की भी तादाद बड़ी बताई जा रही है और कई ऐसे लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी जो किस्मत के धनी थे, जो इस पुल पर कदम रखते ही ये समझ गए कि देखिए आज भीड़ ज्यादा है और वो तुरंत पलटे वापस अपनी गाड़ी अपने घर की ओर कि हम किसी और दिन इस पुल पर आएंगे और ठीक उसी वक्त ये पुल गिर जाता है। ऐसे तमाम लोगों से जब हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो समझते हैं कि ये दुर्घटना कितनी भीषण थी, विभत्स थी और दर्दनाक भी थी। आज प्रधानमंत्री ने भी उस दर्द का एहसास किया और अब वो उन पीड़ित परिवारों का हाल जानने के लिए, उनके दर्द को बांटने के लिए, साझा करने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, जहां से लाइव अपडेट्स हम लगातार दीपिका के जरिए ले रहे हैं। और आपको उन पीड़ित परिवारों की भी हमने बातें कल सुनाई थी। हालांकि देखिए, अब मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से भी इन तमाम परिवारों की मदद की जाएगी। गुजरात सरकार द्वारा मदद का ऐलान कर दिया गया है। पीड़ित परिवार जो है वो आश्वस्त हैं कि जरूरी मदद दी जा रही है, जरूरी उपचार अस्पताल में डॉक्टरों के जरिए उन्हें दिया जा रहा है, क्योंकि सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि अब किसी भी तरह की कोताही मंजूर या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जब खुद यहाँ पहुंचते हैं तो अधिकारी और ज्यादा सचेत हो जाते हैं और अधिकारियों का ये रवैया हमें यहाँ भी नजर आया कि आज किसी भी तरीके की कहीं कोई कमी न रह जाए और पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से देखा जा रहा था, तैयारियां की गई थी। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लगातार यहाँ पर गुजरात पुलिस से लेकर केंद्रीय बल भी मौजूद है जो तैयारियों का, व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री पीड़ित परिवारों से जब मिलेंगे तो उनकी क्या मांग होती है ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री इस वक्त सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं और आज निश्चित तौर पर उनके लिए भी एक बहुत मायूसी वाला दिन जरूर है, क्योंकि गुजरात के तो लोगों के बीच वो पले बढ़े हैं। ऐसे में जब गुजरात पर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटता है तो अपने लोगों के बीच वो मौजूद है। दीपिका का रुख कर लेते हैं जो सिविल अस्पताल के पास मौजूद है। दीपिका, क्या जानकारी और तस्वीरें वहां से मिल पा रही हैं? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी दीपिका बोलिए। बिल्कुल, तो सिविल अस्पताल के अंदर इस वक्त जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र हैं और जितने भी परिवार वाले यहाँ पर हैं उन घायल परिवार वालों के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और राशि का ऐलान की जाएगी। घायलों का मुफ्त में इलाज होगा और साथ ही 50,000 रुपए की राशि भी उन्हें दी जाएगी। जैसा कि मदद, हमने पूछा कि क्या आप लोगों को ये मदद मिली है, उन्होंने कहा कि हाँ, हमें ये मदद मिल चुकी है और जो कार्रवाई हो रही है क्या उससे आप संतुष्ट हैं? तो घायलों ने कहा कि बिल्कुल हम उससे संतुष्ट हैं। जो एक्शन लिया जा रहा है डे 1 से बिना विलंब के, देखिए 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इसमें हालांकि नजर इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। कमेटी का गठन कर दिया गया है, जांच जारी है। 100 से ज्यादा लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है। पूरे शहर में, इस पूरे मोरबी शहर में मातम पसरा
पसरा हुआ है और इस पूरे भी शहर में मातम पसरा हुआ है। हर किसी की आंखें नम है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। लेकिन जैसे ही वो केबल ब्रिज टूटा, इतने लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग 135 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग अभी भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोग तो सदमे में हैं, डिप्रेस्ड हैं कि आखिर कैसे अचानक से वो पानी में गिर गए, जो काफी गहरा था। ऐसे में कई लोग ऐसे थे जिनको स्विमिंग नहीं आती थी, तैरना नहीं आता था, वो खुद की जान नहीं बचा पाए। जाहिर सी बात है, पानी के अंदर दम घुटने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी होगी। और स्थानीय लोगों ने हालांकि बहुत ही अच्छा काम किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर लगातार डटी रही, लेकिन जब तक सुरक्षाकर्मी की टीम वहां पर नहीं पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने बिना देर किए पानी में कूदे और हर किसी को बचाने की कोशिश की। लेकिन कुछ घंटे बाद जितने भी लोगों को बाहर निकाला गया, बहुत ही दुख की बात है कि उन सभी की जान जा चुकी थी। और 135 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, जिसमें केवल सस्पेंशन ब्रिज में जब ये ब्रिज टूटा उसके बाद 135 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बहरहाल ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जबरदस्त की गई है और साथ ही सिविल अस्पताल, ये वही सिविल अस्पताल जहाँ पर इस वक्त टाइम्स नाउ भारत की टीम मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अस्पताल के अंदर मौजूद है, जहाँ पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। उनके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई बच्चे ऐसे भी थे क्योंकि राउंड वाइज राउंड इस केबल ब्रिज पर लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही थी। ऐसे में फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके अगर कुछ बच्चे बाहर निकल आए तो उन बच्चों की जान जरूर बच गई। लेकिन जिस वक्त ये ब्रिज गिरा, उस वक्त जो बच्चे उस ब्रिज में मौजूद थे, जो महिलाएं उस ब्रिज में मौजूद थी, उनकी जान नहीं बच पाई। कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने टिकट तो खरीदा, लेकिन उन्हें लगा, उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। और देखिए, उनकी जान बच गई। लेकिन जो लोग उस वक्त मौजूद थे उस ब्रिज में, वो बच नहीं पाए और ये ब्रिज अचानक से टूट गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारी प्रेशर पड़ने की वजह से ये ब्रिज हालांकि टूटा है। ज्योति, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। लगातार दिखा रहे हैं, देखिए अस्पताल पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करने के लिए। लोगों की जान चली गई, वो परिवार जिनके बच्चे, जिनके परिवार से कोई शख्स जख्मी हुआ है, लगातार इलाज चल रहा है, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और हादसे वाली जगह का जायजा लेने के लिए जब पहुंचे थे तो उस दौरान की तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत ने आप तक पहुंचाई थी, जब गुजरात के गृह मंत्री उनको ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर मोरबी में उस शाम को यह हादसा कैसे हुआ था। वहीं देखिए, रेस्क्यू में शामिल जवानों से किस तरीके से मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आए हैं। फिलहाल अस्पताल में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस बड़ी खबर पे लगातार टाइम्स नाउ भारत बना हुआ है, एक एक तस्वीर, एक एक पहलू आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।